हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक, जो कि मैंने अपने मॉडल के ऊपर किया था। वैसे तो मेरी मॉडल काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और मेकअप होने के बाद वो तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी है। सो आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको मेकअप कितना ज़्यादा फ्लॉलेस दिख रहा होगा। नोज़ कॉन्टूर जब मैंने किया ना तो भाई मेकअप में तो 4 चांद लग गए और मेरी भी जो मॉडल थी वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। सो गाइस, मेकअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्किन पर सीटीएम करना है। सीटीएम के लिए मैंने सबसे पहले क्लीन कर लिया, उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई किया और अब मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र को आपको अच्छे से लगाना है। आपकी स्किन में जब आपका मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आपको करेक्टर लगाना है। ओके, आपको 2 से 3 मिनट तक वेट करना है सीटीएम के बाद। उसके बाद आपको करेक्टर लगाना है। करेक्टर लगाने के बाद मैंने करेक्टर को ब्लेंड किया। ब्लेंडर की मदद से आपको प्रॉपर ब्लेंड करना है। आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, चाहे आप करेक्टर, कंसीलर या फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन कुछ भी लगाएं, आपको अच्छे से ब्लेंड करना है और आपको ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है। अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर। ओके, सो मैंने लिया है क्रीमी कंसीलर। मैंने लिक्विड कंसीलर नहीं लिया है, मैंने लिया है क्रीमी कंसीलर। और क्रीमी कंसीलर को हम इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद से। अगर आप ब्रश से लगाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा, फेस पे अच्छे से लग भी जाएगा। उसके बाद बहुत ईजी तरीके से आपका ब्लेंड भी हो जाएगा। अगर आप ब्रश से लगाएंगे ना तो गाइस बहुत अच्छे से लगेगा और उतने ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और आपका जो बेस है वो फ्लॉलेस बनेगा और आपके मेकअप में कोई भी पैचेस नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम मेकअप करते हैं और हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट थोप देते हैं, उससे हमारा जो मेकअप होता है वो एक खट्टा एक साइड जमा हो जाता है और हमारे मेकअप में धब्बे धब्बे दिखने लगते हैं। अगर आपके भी मेकअप में ऐसा होता है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको कम प्रोडक्ट यूज़ करना है और आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। इसके बाद मैंने लिया है कंसीलर, जो कि मेरा बेस कंसीलर है। अभी मैंने पहले लिया क्रीमी कंसीलर और अब लिया है मैंने बेस कंसीलर, जो कि है मेरा क्रायोलॉन का। और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हाईलाइट एरिया पर अप्लाई किया। हाईलाइट एरिया पे अप्लाई करने के बाद मैं उसको कर रही हूँ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग आपको पूरे फेस पर करनी है, हाईलाइट पर बस लगाना है और ब्लेंडिंग आपको पूरे फेस पे करनी है, जिससे आपका पूरा फेस कवर हो जाए और आपका मेकअप कहीं से ऐसा नहीं दिखे कि भाई यहाँ लगा दिया वहाँ नहीं लगाया, यहाँ से काला दिख रहा है यहाँ पर नहीं लगा, है ना। तो इसी तरीके से हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम अपने कॉन्टोर पर। कॉन्टोर करने में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि जब हम कॉन्टोर करेंगे ना तो भाई अमेजिंग कॉन्टोर होने वाला है आज का। क्योंकि जो हमारी नोज़ है वो एकदम शार्प दिखेगी और हमारे कॉन्टोर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे फेस को, फीचर्स को साफ दिखाने का। ओके, तो मैंने अब इसको ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लिया है और मैंने इस तरीके से ब्लेंड किया है, जहाँ जैसी तरीके से मैंने लगाया था वैसे ही मैंने ब्लेंडिंग किया है। प्रॉपर ब्लेंडिंग ही करना है आपको। ओके, जितना अच्छा आप ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका मेकअप दिखेगा, इसलिए आपको हमेशा अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। अब हम लगाएंगे ब्लेसर, क्योंकि जब हम हंसते हैं ना तो हमारा जो ब्लेसर होता है वो भाई एकदम उभर कर दिखता है। ब्लेसर लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं आपको उसको उसमें ब्रश में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और आपको जब ब्लेसर लगाते हैं ना तो आपको ना अपने फेस पे इस तरीके से लगाना है कि डैब 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 करके ही लगाना है, फिर उसको ब्लेंडिंग करनी है। आपको एकदम से रखना नहीं है ब्लेसर को। ओके, अगर आप एकदम से ज़्यादा रख देंगे तो आपका ब्लेसर बहुत ज़्यादा दिखेगा। इस तरीके से हम ब्लेसर को अप्लाई कर लेंगे अपने फेस पर। गाइस, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप मुझसे पार्लर सीखना चाहते हैं या सिर्फ और सिर्फ मेकअप सीखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में नंबर दिया गया है, तो आप उस नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करके हमारे पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। और हमारे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ऑफलाइन क्लास है 1000 रुपीज़ की, जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप सीख सकते हो उसमें। और आप
बिल्कुल परफेक्ट मेकअप सीख सकते हो। क्या कैसे क्या यूज़ करना पड़ता है, मैं सब कुछ आपको अच्छे से बताऊंगी। जैसे कि आप सोचते होंगे मैं इस पे तो समझाती हूँ आपको, तो रियल में तो मैं इससे ज़्यादा अच्छे से समझाती हूँगी गाइस। आप अगर सीखना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। और सिर्फ क्लास की फ़ीस है 1000 रुपीज़, जो कि आप बुक कर सकते हो। ओके, उसके बाद मैंने जो भी कंसीलर लगाए थे ना, उसके बाद मैंने कंसीलर को कवर करने के लिए लगाया है कि लूज़ पाउडर। ओके, लूज़ पाउडर आपको अच्छे से लगाना है कि आपका जो मेकअप होता है ना वो सेट हो जाए। इसके लिए हम लूज़ पाउडर लगाएंगे, ठीक है। लूज़ पाउडर लगाने के बाद मैंने फिर से ब्लेसर को लगा दिया था कि जो हमारा ब्लेसर है वो साफ दिखे। उसके बाद जो हमने नोज़ कॉन्टोरिंग किया था ना, तो नोज़ कॉन्टोरिंग के बाद मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है नोज़ पर। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से हाइलाइटर का यूज़ किया है कि जो मेरी नोज़ है ना वो एकदम प्रॉपर तरीके से दिख रही है। मतलब जो हमारी नोज़ होती है वो ऊपर की साइड दिख रही है, उभर कर दिख रही है। तो हम इस तरीके से मेकअप करेंगे तो हमारी जो नोज़ होती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगी और बहुत ही ज़्यादा उभर कर दिखेंगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरा यही था कि आप नोज़ कॉन्टोरिंग कैसे करें, और नोज़ कॉन्टोरिंग करने के बाद जो आपकी नोज़ होती है आप उसको कैसे उठा सकें। तो आप इस तरीके से उठा सकते हैं। उसके बाद अब मैं आती हूँ आइस मेकअप पर। तो आइस मेकअप आज का मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है गाइस। सबसे पहले मैंने ब्राउन शेड लिया है, उसको अप्लाई कर लिया है। इसी तरीके से आप अपने ब्रश से अप्लाई कर लें ब्राउन शेड। उसके बाद आपको प्रॉपर शेप देना है, एक जो हमारा आइस शेप होता है ना, आइस शेप देना है आपको ब्रश की मदद से। सो गाइस, हमारी जो क्लास होने वाली है 1000 रुपीज़ की, उसमें हम सेल्फ मेकअप सिखाएंगे। और मैंने जैसे कि बताया उसमें मैं हर चीज़ सिखाऊंगी आपको। प्रॉपर आई मेकअप, प्रॉपर ब्लेंडिंग, प्रॉपर ब्रश नॉलेज, प्रॉपर मतलब जो A to Z मेकअप में होता है वो सब मैं आपको सिखाऊंगी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ में। और अगर आप सीखना चाहते हो पार्लर के लिए, सैलून के लिए मेकअप करना, किस तरीके से आप अपनी ब्राइड को मेकअप कर सकते हो, किस तरीके से आप सॉफ्ट मेकअप कर सकते हो, किस तरीके से आप ग्लैम मेकअप कर सकते हो, मैं A to Z आप सबको वो मेकअप सिखाने वाली हूँ। अगर आपको इसकी इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और मेरे चार्जेस जो हैं मैं उसी नंबर पे आपको बता दूँगी। तो आप वहाँ पर जाके कॉल करके हमसे मेकअप सीख सकते हो और आप कमा सकते हो, पैसे अर्न कर सकते हो। अपनी ब्राइडल को रेडी करके आप अपने पैसे अर्न कर सकते हो। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और जाकर सीखिए। ओके, तो अब हम करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है। तो मैंने क्रायोलन का जो बेस होता है तो मैं उससे अपने जो आइज़ की ब्लेंडिंग करूँगी। तो अब हम बना रहे हैं क्रीज लाइन। क्रीज लाइन बनाने के लिए हमने लिया है क्रायोलन का बेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप कोई भी कंसीलर से भी अपना क्रीज लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे तो क्रायोलन का बेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने उसी से अपना क्रीज़ बनाया है। क्योंकि हमें क्रीज़ बनाते समय ध्यान रखना है, हमें एकदम बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं लगाना है, मतलब जल्दी नहीं करना है, हमें आराम से क्रीज़ को बनाना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगती है। जितना अच्छा आपका क्रीज़ बनेगा उतना अच्छा आपका आइस मेकअप दिखेगा। क्रीज़ बनाने के बाद जो हमारा ब्राउन शेड था मैंने वापस से उसी को अप्लाई किया और हमारा जो ब्लैक आई शेडो था मैंने उसको फिर से लगा दिया। और ब्लैक आई शेडो लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्लू शेड, क्योंकि ब्लू शेड हमें मतलब ब्लैक के ऊपर लगाएंगे तो हमारा डार्क लगेगा। अगर हम डायरेक्ट ब्लू शेड अप्लाई करते तो हमारा लाइट दिखता है। इसलिए अगर आपको डार्क शेड यूज़ करना है तो आप ब्लैक की मदद से आप डार्क शेड बना सकते हो। तो मैंने भी ऐसा ही किया कि मैंने पहले ब्लैक आई शेडो लिया, फिर मैंने उसके ऊपर ब्लू आई शेडो लगा दिया, क्योंकि जिससे मेरा ये जो आई शेडो है वो उभर कर दिखे और काफ़ी ज़्यादा दिखे, इसीलिए मैंने इस तरीके से लगाया। और फिर जो मेरा गोल्डन आई शेडो है सिमरी वाला आपको लगाना है। फिर इस तरीके से मैंने फिंगर की मदद से लगा दिया है। उसके बाद हम एक शेप देने के लिए लगाएंगे ब्रश से।
पहले हमें फिंगर से लगाया है, फिर हमने शेप देने के लिए ब्रश की मदद से उसको ब्लेंडिंग कर दिया है और ब्लेंडिंग करते समय हमने उसका शेप दे दिया है। इसी तरीके से आपको अपने आइज़ पर करना है, सेम दूसरी आइज़ पर भी आपको इसी तरीके से करना है। और हाँ गाइस, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि मैंने आज जो बेस बनाया था, अपनी स्किन का जो बेस बनाया था, उस स्किन पर मैंने कितने कंसीलर यूज़ किए हैं, फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है या नहीं किया है। अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आज मैंने कंसीलर कितने यूज़ किए हैं और मैंने फाउंडेशन का यूज़ किया है या नहीं किया है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और अपने जो इंस्टाग्राम आईडी पे मैं आपको टैग करूँगी। ओके गाइस, तो इस तरीके से मैंने अपने आई शेडो को पूरा कंप्लीट कर लिया है और मैंने इस तरीके से दोनों शेप बना लिए हैं। आइस मेकअप आप देख सकते हो, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है। बस ब्राउन शेड का मैंने अप्लाई किया, उसके बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद ब्लू, ब्लू के बाद मैंने गोल्डन और उसको मिक्स। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ लाइनर। लाइनर आपको बिल्कुल नॉर्मल क्रिएट करना है, नॉर्मल तरीके से लगाना है और नॉर्मल लाइनर लगाने के बाद हमें उसको विंग करना है। विंग लाइनर हम बाद में क्रिएट करेंगे, पहले हमें नॉर्मल तरीके से लगाना है और बाद में हमें विंग करना है। ओके, तो इस तरीके से आप लाइनर लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले तो आप कभी भी मेकअप करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा दिखेगा, उतने ज़्यादा आपके हाथों में फिनिशिंग आएगी और आप इसी तरीके से मेकअप सीख सकते हो, कर सकते हो, अपने क्लाइंट के ऊपर भी कर सकते हो और आप इस तरीके से पैसे भी अर्न कर सकते हो। तो हमारा जो लाइनर था वो हमने एक आइज़ पे लगा लिया है, सेम दूसरी आइज़ पे भी लगा लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से विंग क्रिएट किया। मैंने आगे की तरफ हल्का सा यूज़ किया और मेरा विंग क्रिएट हो गया। अब मैं लगा रही हूँ जेल आईलाइनर, जो कि मैंने लिया है ब्राउन शेड। ब्राउन शेड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं ब्लैक शेड यूज़ करती तो मेरी जो आईब्रो है वो ब्लैक मतलब बहुत ज़्यादा दिखने लगती है, डार्क। और डार्क मुझे नहीं यूज़ करना है, मुझे लाइट यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप लाइट यूज़ करोगे तभी जाके आपकी आइज़ बहुत अच्छी दिखेंगी, आईब्रोज अच्छी जभी दिखेंगी जब आप लाइट शेड यूज़ करोगे। और अगर आप जेल लाइनर से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होंगी आपकी आईब्रोज। सॉरी गाइस, आप मेरी वॉइस पे नहीं जाइएगा क्योंकि मैं समझाते समझाते बोलते बोलते थक जाती हूँ, इसलिए मैं कुछ भी बोल देती हूँ। आप मेरी वॉइस पे नहीं जाना, आप मेरे काम पे जाना और मेरे मेकअप को समझना। मैं कुछ भी बोलूँ आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं कुछ कुछ बीच में बोल देती हूँ, समझाते समझाते बोलते बोलते थक जाती हूँ, इसलिए कुछ भी बोल देती हूँ। ओके, तो अब हम अपने आइज़ के नीचे लगाएंगे आई शेडो ब्लू कलर का, जो हमारी क्लाइंट ने मतलब जो हमारी मॉडल ने, ठीक है। अभी तो ये मेरी मॉडल है, मेरी क्लाइंट ने, मैंने रियल क्लाइंट के ऊपर मेकअप नहीं किया है, मेरी मॉडल के ऊपर किया है। जो मेरे पास सीखते हैं मैंने उसी के ऊपर किया है, मेरे स्टूडेंट हैं इनके ऊपर मैंने मेकअप क्रिएट किया है। तो मैंने ना ब्लू शेड नीचे अप्लाई किया, उसके बाद मैंने गोल्डन किया। अब मैं अपनी पलकों के ऊपर आईलैशेस को क्रिएट करने के लिए मस्करा का यूज़ करूँगी और मस्करा भी मैंने ग्लैम का यूज़ किया है। आप ग्लैम के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, ग्लैम 21 के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आप भी यूज़ करें, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ग्लैम 21 के प्रोडक्ट कैसे लगे। उसके बाद मैंने आईलैशेस यूज़ किए हैं। अगर आप आईलैशेस का वीडियो अलग से देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैं आपको आईलैशेस का वीडियो अलग से भी दे दूँगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि है मेरी लिप्स पर मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। मुझे मतलब जो मेरा लिप कॉन्टोर मुझे किस तरीके से करना है, जो मेरा लिप लाइनर है उसके मतलब मुझे ब्राउन शेड का अप्लाई करना है, जो डार्क ब्राउन होता है ना मुझे वो अप्लाई करना है। क्योंकि उससे क्या होता है, जो हमारे लिप्स होते हैं ना
वो एकदम ऊपर की साइड दिखने लगते हैं। अगर आप ब्राउन शेड यूज़ करोगे ना तो वो एकदम ऊपर की साइड दिखेंगे। अगर आपके पास लिप पेन नहीं है तो आप कॉन्टूर भी कर सकते हो ब्रश की मदद से। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि मैंने लिप कॉन्टूर किया, और मैंने इस वीडियो में आपके साथ लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। लिप लाइनर का यूज़ किया मैंने, और दोनों में मैं जो सेम लिप की टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की है वो दोनों में सेम प्रोसेस है। और जो लिप्स होते हैं ना वो बिल्कुल एकदम उभर के दिखते हैं, ऊपर की साइड दिखते हैं, और वो लिप्स बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, आपके मेकअप में बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिखते हैं। इसके बाद मैंने लास्ट वाइट लाइनर यूज़ किया है, वाइट पेन यूज़ किया है। फाइनली मेकअप रेडी हो चुका है। आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताना।